अगर आपने मेरी बात पर भरोसा करके इस वीडियो पर क्लिक किया है तो सबसे पहले मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपकी इस उम्मीद की कदर करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको किसी चमत्कारी इलाज, किसी जादुई नुस्खे या फिर दोस्तों रातों रात ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए ऐसे किसी दावे के बारे में नहीं बताऊंगा। बल्कि दोस्तों मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको मैं आयुर्वेद की समझ और वैज्ञानिक जानकारी जो उपलब्ध है उसके आधार पर मैं आपको जानकारी दूं और दोस्तों आपकी सेहत जो है उसे अच्छी बनी रहे। यानी कि दोस्तों ऐसी जानकारी जिन्हें समझकर आप जो है सही तरीके से अच्छे फैसले ले सकें अपनी सेहत के लिए। लेकिन दोस्तों आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि खरबूजों के बीजों के बारे में एक ऐसी गलती के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें लोग जो हैं कर ही बैठते हैं। क्या पता आप जो है उस गलती को कर रहे हो तो जिसकी वजह से आपको उसके जो लाभ मिलने वाले रहते हैं वो आपको सही तरीके से ना मिल रहे हों। और इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि इन्हें खाने का तरीका क्या है, यानी कि सही तरीका क्या है, कितनी मात्रा में लेना है और कौन कौन व्यक्ति इनको बिल्कुल नहीं खा सकता। तो दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों गर्मी का सीजन चालू होते ही बाजारों में ये मीठे, रसदार और ठंडक देने वाले फल जो है यानी कि ये खरबूजे जो है आपको देखने को मिल जाते हैं और लगभग हर घर में इनको बड़े स्वाद से खाया जाता है। लेकिन दोस्तों एक दिलचस्प बात है जिस पर किसी व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है कि जैसे ही खरबूजे को काटा जाता है तो उसका जो गूदा होता है उसको बड़े ही चाव से खाया जाता है, लेकिन उसके जो बीज होते हैं उनको डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। शायद आपने भी कई बार ऐसा किया होगा, लेकिन दोस्तों कभी आपने ये सोचा है कि जिस चीज को हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं क्या ये सच में बेकार है, या फिर दोस्तों प्रकृति ने इन छोटे छोटे बीजों के अंदर एक ऐसा राज छुपा के रखा है जिसके बारे में आज तक हम लोग जो हैं यानी कि बहुत से लोग जो हैं इनके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन रुकिए, इससे पहले दोस्तों आप ये सोचें कि मैं जो हूँ खरबूजे को किसी सुपर फूड की तरह बताने वाला हूँ, तो दोस्तों आपको मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी एक खाद्य पदार्थ वो अकेले आपकी सेहत को नहीं बदल सकता। चाहे वो खरबूजे के बीज हो, बादाम हो, अखरोट हो, चाहे वो किसी प्रकार की कोई भी जड़ी बूटी हो। दोस्तों अच्छी सेहत जो होती है वो अच्छी आदतों के परिणाम से मिलती है, यानी कि आप जब पर्याप्त मात्रा में नींद लेते हैं, नियमित तरीके से भोजन करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं और आप जो है चिंता तनाव में नहीं रहते हैं, अच्छी जीवन शैली जीते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका सेहत जो है आपकी सेहत वो अच्छी बनी रहती है। तो इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो में ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं किसी भी एक चीज को बड़ा चढ़ाकर इस वीडियो में पेश नहीं करने वाला हूँ। मैं दोस्तों आपको सही जानकारी देने वाला हूँ कि इनको कितनी मात्रा में और कौन कौन व्यक्ति यूज कर सकता है और किस तरीके से यूज कर सकता है। बस दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में सही जानकारी देने वाला हूँ। क्या व्यक्ति सेक्सुअल स्टेमिना टाइमिंग बढ़ाने के लिए इनका यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सटीक जानकारी आपको देने वाला हूँ। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि अगर खरबूजे के बीज जो हैं जादू नहीं करते, किसी प्रकार का जादू चमत्कार नहीं करते हैं, तो अक्सर कर लोग जो हैं इनको अपनी डाइट में हिस्सा क्यों बना रहे हैं, यानी कि ज्यादातर लोग जो हैं इनको अपने आहार का हिस्सा क्यों बना रहे हैं। क्या इनके अंदर जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी साबित होते हैं? क्या इनको कच्चा खाना चाहिए या फिर भून कर खाना चाहिए? क्या इन्हें रोज खाया जा सकता है या नहीं खाया जा सकता है? और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या हर एक व्यक्ति इन बीजों को खा सकता है? दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हर एक सवाल का जवाब जानेंगे बड़ी आसानी से। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको बड़ी ही आसानी से आयुर्वेद, पोषण और संतुलित आहार से जुड़ी हुई जानकारी जो है अच्छे तरीके से मिल सके तो दोस्तों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर खरबूजे के अंदर ऐसा क्या है जिसकी चर्चा जो है न्यूट्रिशन के बीच में, यानी कि न्यूट्रिशन के बीच में भी खरबूजे के बीजों को गिना जाता है। दोस्तों खरबूजे के बीज जो होते हैं वो देखने में भले ही छोटे दिखते हैं, लेकिन दोस्तों इनके अंदर काफी अच्छे पोषक तत्व न्यूट्रिशंस होते हैं, यानी कि दोस्तों इनके अंदर प्रोटीन जो कि दोस्तों मांसपेशियों को अच्छा बनाने का काम करते हैं, उनको रिकवर करने का काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जिंक, मैग्नीशियम, फाइबर, आयरन और फास्फोरस, और इसके साथ ही दोस्तों इसके अंदर हेल्दी फैट भी पाए जाते हैं जिसकी वजह से इनको संतुलित आहार का हिस्सा माना जाता है। और दोस्तों यही सबसे बड़ी वजह है कि आजकल लोग जो हैं इनको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, रोज की रूटीन में इनको खाना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ इतना जान लेना कि इसके अंदर कौन कौन से वो पोषक तत्व हैं जो काफी नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर इन्हें जो है गलत तरीके से लिया जाए, गलत मात्रा में लिया जाए या फिर इंटरनेट से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लिया जाए तो आपके हाथों जो है वो निराशा मिल सकती है, यानी कि आप जो है आपको गलत जानकारी मिलने की वजह से आपको इसके फायदे नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इनको कितनी मात्रा में और किस तरीके से खाना चाहिए ये भी दोस्तों इस वीडियो में आगे हम जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले कि असली सवाल दोस्तों ये है कि अक्सर कर हम बीजों के बारे में ये सुनते हैं कि इनके अंदर जो है प्रोटीन, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस, फाइबर जैसी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं पता रहता कि कौन से पोषक तत्व और कौन से तत्व जो हैं हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में किस तरीके से भूमिका निभाते हैं, जिसकी वजह से जानकारी जो है वो अधूरी रह जाती है। तो आइए दोस्तों इसको सबसे आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं
हैं प्रोटीन, यानी कि दोस्तों इसको जो है बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब यह है कि इसको शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ये हमारे शरीर की मांसपेशियां, त्वचा जैसी चीज़ों की, यानी कि त्वचा की परत, शरीर की मांसपेशियां, सभी चीज़ों को ये हमारे एक तरीके से सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो दोस्तों ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, साथ ही मांसपेशियों को भी रिकवर करने का काम करता है। इसके साथ ही दोस्तों इसके अंदर जो यानी कि खरबूजे के अंदर जिंक पाया जाता है, जो कि दोस्तों हमारी ये प्रतिरक्षा प्रणाली को यानी कि इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करता है। अब इसके अलावा दोस्तों इसमें आयरन पाया जाता है, जो कि दोस्तों हमारी लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनमें अपना योगदान देता है। और दोस्तों यही सबसे बड़ा कारण है कि कई न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि अलग अलग बीजों को, अलग अलग मेवों को एक साथ में कंज्यूम किया जाए तो वो हमारी संतुलित आहार का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे साथ में यहाँ पर एक गलतफहमी ये पैदा हो जाती है कि हम ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा बीजों को खाएंगे, जितना सारी चीजों को खाएंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा खाएंगे तो हमारी बॉडी जो है उतना अच्छा बना रहेगी। लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, यानी कि दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। दोस्तों हमारा शरीर जो है वो संतुलन पर काम करता है, यानी कि हमारे शरीर के लिए सारी चीजें जो होती हैं, किसी भी चीज को ले लो, वो एक लिमिट यानी कि एक संतुलित मात्रा में चाहिए रहती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि खरबूजे के बीज को आप जो है कच्चा खा सकते हैं या फिर इनको भून कर खा सकते हैं। दोस्तों आप जो हैं, आपको अगर सूटेबल लगता है कि कच्चा खाना या फिर भून कर खाना, तो आप जो है किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग इनको कच्चा खाना पसंद करते हैं, बहुत से लोग इनको भून कर खाना पसंद करते हैं, यानी कि आप जो है किसी भी तरीके से इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इनको यूज करने से पहले इनको अच्छी तरीके से धो लेना है। और अगर आप जो है इनको भूनकर खाना चाहते हैं, यानी कि खरबूजे के बीज को भूनकर खाना चाहते हैं, तो आपको इनको ज़्यादा देर तक भूनकर नहीं खाना है। यानी कि ज़्यादा देर तक भूनकर खाते हैं तो इनके अंदर जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं, प्रोटीन्स वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, वो खत्म होना चालू हो जाती हैं, यानी कि वो न्यूट्रल हो जाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या इनको अकेले खाना चाहिए, यानी कि दोस्तों आप जो है किनके साथ में खा सकते हैं, या फिर दोस्तों इनको अकेले खाना चाहिए। आप जो है दोस्तों इन्हें स्नैक्स के साथ में खा सकते हैं, या फिर दोस्तों किसी सलाद वगैरह के साथ में खा सकते हैं, मेवे के साथ में खा सकते हैं, दही ओट्स वगैरह के साथ में खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, यानी कि दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर इस बीज को लेकर ऐसे ऐसे दावे ठोक दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे दावे करते हैं कि इन बीजों को मात्र 3 दिन खा लीजिएगा तो आपका शरीर बदल जाएगा, आपका सेक्सुअल स्टेमिना टाइमिंग वो बदल जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन दोस्तों सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि दोस्तों कोई भी एक बीज, कोई भी दोस्तों एक भी आयुर्वेदिक नुस्खा, कोई भी एक जड़ी बूटी मात्र दोस्तों इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, यानी कि कोई भी किसी भी एक चीज़ से कुछ नहीं होता। ये आपके शरीर को एक चीज़ नहीं बदल सकती। इसके साथ साथ दोस्तों आपको पर्याप्त मात्रा में नींद, संतुलित आहार, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ऑल ओवर अपने जीवन शैली को अगर आप बदलते हैं तो इससे आप जो है उम्मीद कर सकते हैं कि आपका स्टेमिना टाइमिंग जो है वो बढ़ जाएगी। दोस्तों अब तक हमने इस वीडियो के अंदर ये जाना कि इसके अंदर यानी कि खरबूजे के बीज के अंदर कौन कौन से मिनरल और कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है इनको अपने संतुलित आहार का हिस्सा मानते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि हर एक व्यक्ति क्या इनको यूज कर सकता है, क्या इनको खा सकता है? तो दोस्तों इसका सिंपल जवाब है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों हर एक व्यक्ति का शरीर अलग होता है, हर एक व्यक्ति की जो पाचन क्रिया रहती है वो अलग होती है, हर एक व्यक्ति की जो शरीर की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है वो अलग होती है। या फिर दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को खरबूजे के बीज जो है वो सूट नहीं करते हैं, जिन व्यक्तियों को खरबूजे के बीज से एलर्जी रहती है, तो ऐसी कंडीशन में खरबूजे के बीज यूज करने से पहले, उनको कंज्यूम करने से पहले अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। या फिर दोस्तों आपकी जो है किसी गंभीर बीमारी का इलाज चल रहा है, या फिर दोस्तों प्रेग्नेंट महिला, या फिर दोस्तों जो अपने बच्चों को माएँ दूध पिलाती हैं वो महिलाएं, तो ऑल ओवर दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इनको कंज्यूम करने से पहले आपको अपने नजदीक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों क्या आपको पता है कि आज के समय में बीमारी जो है, यानी कि दोस्तों आजकल सबसे बड़ी समस्या बीमारी नहीं बल्कि दोस्तों गलत जानकारी है। क्योंकि दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे झूठे दावे कर दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे झूठे बड़ा चढ़ाकर उनको दावों को जो कर दिया जाता है कि आप जो हैं यानी कि 7 दिन इनको खा लीजिए तो आपकी बॉडी जो है, आपकी शरीर में चमत्कार हो जाएगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसे ऐसे बड़े दावे किए जाते हैं जिन पर आप जो है भरोसा कर बैठते हैं, जिसकी वजह से आपको ये पता नहीं रहता कि इनको कैसे कंज्यूम करना है, कौन व्यक्ति कंज्यूम नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें गलती करने के बाद में आपको काफ़ी नुकसान अपनी बॉडी को देखना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों विज्ञान और आयुर्वेद एक ही बात कहता है, यानी कि दोस्तों दोनों एक ही बात कहते हैं कि कोई भी एक जड़ी बूटी या फिर दोस्तों कोई भी एक बीज, कोई भी एक चीज़ पूरे शरीर को नहीं बदल सकती। तो दोस्तों अब तक हमने इस वीडियो में ये जाना है कि खरबूजे के बीज के अंदर कौन से मिनरल, कौन से प्रोटीन, कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, और दोस्तों कौन व्यक्ति इनको यूज कर सकता है, किस तरीके से यूज कर सकता है, कौन व्यक्ति इनको यूज नहीं कर सकता है। अब दोस्तों बात ये करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है इनको अपनी डाइट में हिस्सा बनाना चाहता है तो वो व्यक्ति जो है शुरुआत कैसे करे।
तो अगर दोस्तों आप जो है पहली बार इनको अपनी डाइट में हिस्सा बना रहे हैं तो आपको शुरुआत जो है इनकी कम मात्रा में करनी चाहिए। अगर आप पहले से ऑलरेडी इनको यूज कर चुके हैं तो आप जो है किसी भी तरीके से इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार इनको खाना चाह रहे हैं तो आप जो है इनको कम मात्रा में ही यूज करें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि खरबूजे के बीज जो है वो कोई दवा नहीं बल्कि दोस्तों आपकी संतुलित आहार का हिस्सा है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जो है मात्र 3 से 4 घंटे सोता है, फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली चीजों को खाता है, टेंशन चिंता में रहता है, स्मोकिंग करता है, अल्कोहल पीता है, ऐसी कंडीशन में यानी कि दोस्तों वो व्यक्ति जो है मेडिटेशन भी नहीं करता है, योगा भी नहीं करता है, एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह कुछ नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या वो व्यक्ति जो है, क्या वो उस व्यक्ति की जो दिनचर्या खराब होने की वजह से, जीवन शैली खराब होने की वजह से क्या उस व्यक्ति का स्टेमिना और टाइमिंग बढ़ जाएगा? दोस्तों अगर आपको अपने शरीर को, अपनी सेहत को फिट रखना है, उसको ठीक रखना है, अपने सेक्सुअल स्टेमिना टाइमिंग को बढ़ाना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको जो है अपनी पर्याप्त नींद और दोस्तों पूरे संतुलित आहार को मेंटेन करना पड़ेगा, जीवन शैली को, दिनचर्या को बेहतर बनाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रोज मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही दोस्तों आपको जो है खरबूजे के बीज को अगर आप अपने आहार का हिस्सा मानकर इनको कंज्यूम करते हैं तब आपकी कहीं जाकर ये आपके स्टेमिना टाइमिंग में फर्क डालेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो तुरंत तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सही जानकारी उन लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।